हेलो, नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। और आज है डेली डोज 42। मैं अभी लेकर के चल रहा हूं धर्म। तो दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म है ना, ईसाई धर्म, आपका पारसी धर्म। बारी बारी से मैं प्रत्येक धर्म को लेकर के चलूंगा। मैंने आपको डेली डोज 40 और डेली डोज 41 में दो पार्ट में आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हो सकता था मैं दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके बौद्ध धर्म को देख ले। आज मैं लेकर के आया हूं जैन धर्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें कि क्वेश्चंस नहीं पूछता है। चलिए, संघर्ष करते हुए मतलब अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल बात कि अपनी संघर्षों को जो है ना, अपनी तकलीफों को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रहीम कभी कहते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। रहीम कभी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी तकलीफों को, अपने मन के दुख को दूसरे पर व्यक्त करेंगे तो वो अपनी तकलीफों को तो आपको सुनाना शुरू कर देंगे, है ना। आपके सुनने वाले कोई नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को संवारिए, अपने संघर्ष से अपने सक्सेस को हासिल कीजिए, ठीक है, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए, ठीक है। और क्योंकि कहता है कि अगर मान लिया आप किसी को अपने दुख को बतलाते हैं, अपने तकलीफों को बताएंगे तो 80% लोग ऐसे होंगे जो आपके तकलीफों से उसको लेना देना नहीं होगा। बाकी जो बच गए 20%, वो 20% तो आपके तकलीफों से खुश है। उनको आप मतलब उनको तो खुशी है कि आपको तकलीफ है ना। इसलिए किसी के ऊपर इजहार करने की आवश्यकता नहीं। अपने संघर्ष से अपनी मंजिल को हासिल करिए और मैं उसमें करूंगा आपको मदद, क्योंकि मैं जी कुमार लेकर के आता हूं डेली रोज एवरीडे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक, लिखते चलेंगे मेरे साथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। उसके बाद तो सर ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म में। जो भी आपके संस्थापक ऋषभदेव हुए, इसके बाद आने वाले जो भी इसमें गुरु हुए वो उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। कुल 24 तीर्थंकर हुए। लिख लेंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24, है ना। और उसके बाद फिर जब ऋषभदेव हुए, अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? तो ये हुए महावीर स्वामी। और ये सबसे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, है ना। महावीर स्वामी। जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है जैन धर्म में। ऋषभदेव तो सिर्फ स्थापना किए। तो सर आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 24 तीर्थंकर हुए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट का बता दिया जाए। कुछ ऐसे लिस्ट सर जो एग्जाम में पूछते हो। बिल्कुल, मैं लिस्ट लेकर के आया हूं। आप पहले उसके वो लिखेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है। ज्यादा नहीं, 10 के आसपास, 12 के आसपास हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। और उनके चिन्ह, जो भी तीर्थंकर हुए उनका कुछ ना कुछ चिन्ह था, है ना, प्रतीक चिन्ह। तो चलिए हम लोग उसका चिन्ह और वो कितने नंबर के तीर्थंकर थे उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कुछ लिस्ट है, लिखिएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर, पहला लिखिएगा। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। और इनका चुनाव मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का बैल था, ठीक है, बैल। इनका क्या था? बैल था। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? तो दूसरे तीर्थंकर हुए आपके अजीतनाथ, ठीक है, लिख लेंगे अजीतनाथ। ज्यादातर नाथ लगा हुआ था, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजीतनाथ हुए। और इनका जो चिन्ह था हाथी था, हाथी, अजीत हाथी, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे आप लोग तीसरे तीर्थंकर। तो तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? ये हुए संभवनाथ, है ना। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ। संभवनाथ, ठीक है।
संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा लिख लेंगे संभवनाथ। उसके बाद फिर लिखेंगे आप लोग चौथे तीर्थंकर कौन हुए? तो चौथे तीर्थंकर हुए आपके, सॉरी चौथे नहीं लिख करके आप सातवें लिख लीजिए। सातवें तीर्थंकर जो महत्वपूर्ण है केवल उसको लिखते हैं हम लोग, पूरा 24 तीर्थंकर याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं डेली डोज में इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही देता हूं। तो चलिए लिखेंगे सातवां कौन थे आपके? सुपार्श्वनाथ लिख लेंगे। सुपार्श्वनाथ। और सुपार्श्वनाथ का आपका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था, है ना, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह किनका था? सुपार्श्वनाथ का। फिर लिखेंगे आप लोग 10वें तीर्थंकर कौन थे? 10वें तीर्थंकर थे आपके शीतलनाथ। ठीक है, शीतलनाथ कौन थे? आपके 10वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष, है ना। पूछता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका चिन्ह ही हो जाता है। ठीक है, पूछ देगा अजीतनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, पूछ देगा आपका स्वास्तिक किनका था, तो सुपार्श्वनाथ का था। और ये सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर थे। उसके बाद फिर लिख लेंगे आप लोग 16वें तीर्थंकर के बारे में। ठीक है, 16वें तीर्थंकर थे कौन? तो 16वें तीर्थंकर थे अरनाथ थे 16वें तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अरनाथ का हिरण था। ठीक है, हिरण। चलिए साथियों, नीचे आएगा नहीं इसलिए यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कुछ और तीर्थंकरों के साथ। नोट कर ले इसको। तीर्थंकर के बाद 18वें तीर्थंकर के बाद आप लोग लिख लेंगे 19वें, है ना। 19वें तीर्थंकर कौन थे? 19वें तीर्थंकर थे आपके मल्लीनाथ। लिख लीजिएगा मल्लीनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था मल्लीनाथ जी का। ठीक है, कलश। अच्छा, एक जगह अभी मैंने 16वां आपको लिखाया था, 16वां तीर्थंकर लिख लेंगे आप लोग शांतिनाथ। पीछे जाएंगे, ठीक है, 16वां तीर्थंकर लिखिएगा शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था आपका हिरण। ठीक है, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था हिरण। उसके बाद लिखेंगे आप लोग 18वां था आपका अरनाथ, है ना। 18वां लिख लेंगे, 18वां अरनाथ थे। अरनाथ। और इनका क्या था? अरनाथ का था आपका मच्छ मतलब मछली। ठीक है, मच्छ था अरनाथ का। और 19वां आप लोगों ने लिख लिया मल्लीनाथ। इनका क्या था? कलश था। फिर आप लोग लिखेंगे 20वां तीर्थंकर, सॉरी 21वां लिख लीजिए। 21वां थे नमीनाथ। और नमीनाथ का था प्रतीक चिन्ह आपका नीलकमल। नीलकमल। उसके बाद नमीनाथ के बाद फिर तुरंत लिखिएगा नेमीनाथ, ज्यादा अंतर नहीं था। नेमीनाथ ये था इनका 22वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नेमिनाथ का था शंख। ठीक है, ये पूछता है, आप इसको अंडरलाइन कर ले, चाहे हेडिंग लगा इंडिकेट कर ले थोड़ा सा। ये पूछता है, नेमिनाथ का शंख था। फिर आपका लास्ट है 23वां पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का था सर्प। ठीक है, ये बहुत पूछता है, इनमें भी हेडिंग लगा लेंगे, मतलब स्टार लगा लेंगे। और अंतिम है 24वां महावीर स्वामी। और इनका था आपका सिंह था महावीर स्वामी का। तो ये थे साथियों कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, केवल उनको लिखाया गया, बाकी के छोड़ दिए गए हैं, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब जो है महावीर स्वामी जब आ गया है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो हम लोग महावीर स्वामी को लेकर के चलेंगे और जैन धर्म से इंपॉर्टेंट फैक्ट को बारे में जानेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। गुड है। इन तीर्थंकरों में से एक के बारे में आप पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे कि लिखिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, बस उसके बाद आप हम लोग लेके चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब हेडिंग लगाइएगा, महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म से महावीर स्वामी से पहले जितना इंपॉर्टेंट था तीर्थंकर के बारे में हमने बता दिया आपको। फिर हम लेके चलते हैं आपको महावीर स्वामी, लिख लीजिएगा महावीर स्वामी। अब इनके विषय में जो भी जानकारी हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के लिखिएगा जन्म लिखेंगे। अब मतलब जैसे बौद्ध धर्म में मैंने पढ़ाया आपको भगवान बुद्ध के बारे में सारी चीजें, महावीर स्वामी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जन्म इनका कब हुआ था तो देखिए 540 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 593 के आसपास मिल देगा। ठीक है, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ते आया है, 593 मिल रहा है। गौतम बुद्ध के पहले किया जा रहा है महावीर स्वामी को। ठीक है, गूगल पे भी आपको वही मिलेगा, तो आप फिलहाल ये लिख लें 540 और 593 जो ऑप्शंस में मिल जाएगा उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे 540 बीसी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जन्म के बाद हम लोग बात करते हैं इनके पिता के, मतलब पिता कौन थे महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लिख लेंगे सिद्धार्थ। अच्छा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होनी है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ये कुल के मुखिया थे। ज्ञात्रिक कुल के कौन थे? मुखिया थे, सरदार थे। ठीक है, उसके बाद माता इनकी कौन थी? देखिए मैंने आपको गौतम बुद्ध में जितने भी गौतम बुद्ध का नाम था 3 अक्षर का, तो अधिकांशतः चीज माता का नाम, पत्नी का नाम, है ना, सारे के सारे चीज 4 अक्षर के हुए। इनका महावीर स्वामी का अक्षर है 4, लेकिन सब चीज मिलेगा आपको 3 अक्षर का। जैसे पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम मिलेगा त्रिशला, देखिए 3 अक्षर का ही है, त्रिशला लिख लेंगे। माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और ये जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, लिख लीजिएगा लिच्छवी राजा चेटक की बहन। चेटक की बहन थी ये त्रिशला। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख लेंगे इनका बचपन का नाम, लिख लेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उसके बाद लिखेंगे इनकी पत्नी का नाम, लिख लीजिएगा पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। सारे के सारे अक्षर 3 अक्षर के मिलेंगे। उनका यशोधरा, इनका यशोदा, देखिए कितना का अंतर है। उसके बाद फिर पुत्री एक इनको थी, उनको पुत्र था राहुल और इनको पुत्री हुई जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, लिख लीजिएगा अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था। यहीं पे लिख लेंगे दामाद, इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। क्या था? जमाली। या जामिल, है ना, कहीं भी कहीं मिलता है, जमाली, यही रखेंगे याद। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड, क्या मैं मिटा दूं इसको? ठीक है, अब है गृह त्याग, हेडिंग लगा लीजिए गृह त्याग। तो गृह त्याग कब किए थे? लिख लीजिएगा माता पिता की मृत्यु के पश्चात, माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदी बर्मन से अनुमति लेकर
अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया, सन्यासी जीवन को स्वीकारा या स्वीकार किया। ठीक है, ये लिख लेंगे, स्वीकार किया। उसके बाद गृह त्याग के बाद आता है आपका ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, लिख लेंगे ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, लिख लेंगे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी, लिख लीजिएगा ऋजुपालिका, जो अभी झारखंड में पड़ता है, हजारीबाग जिला में। ऋजुपालिका नदी के किनारे आपका जो है साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे क्या हुई? ज्ञान, जृंभिक के समीप है ना, जृंभिक ग्राम था, लिख लेंगे जृंभिक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह हुआ ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में और गृह त्याग के संबंध में। ठीक है, उसके बाद है उपदेश, लिख लेंगे उपदेश जो है इनका प्राकृत भाषा में होता था। मैं उनको वो उधर जो बताया गौतम बुद्ध के बारे में पाली भाषा बताया, इधर क्या था? प्राकृत भाषा, लिख लेंगे प्राकृत भाषा में। अच्छा, प्राकृत भाषा को क्या कहते हैं? अर्धमगधी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, अर्धमगधी भाषा इसी को बोलते हैं। ठीक है, अर्धमगधी भाषा। उसके बाद लिख लेंगे प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी, लिख लेंगे प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी, लिख लेंगे चंपा। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी। चलिए इसको नोट कर ले, फिर हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी। मिटा दे इसको, गुड। मैंने अभी बताया प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी। तो उसके बाद प्रथम अनुयायी कौन हुए? लिख लीजिएगा प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके दामाद जो थे जामली, वही थे दामाद जामिल या जमाली, जो मिलता हो देख लीजिएगा, है ना। प्रथम अनुयायी जमाली थे, इनके दामाद थे। उसके बाद लिख लेंगे महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभक्त किया था, लिख लेंगे महावीर, पॉइंट है ये, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में 11 गंधर्वों में विभक्त किया, में बांटा, लिख लेंगे बांटा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां था? तो चंपा नगरी था। कहां था जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र? लिख लेंगे जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां था? केंद्र लिख लेंगे चंपा नगरी, लिख लीजिए चंपा नगरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। क्या क्या था उसमें? अच्छा, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, बुद्ध धर्म और संघ। यहां पे जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे, लिख लेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, लिख लेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण
और सम्यक ज्ञान, ये 3 त्रिरत्न थे बौद्ध जैन धर्म के। उसके बाद जैन धर्म महावीर स्वामी का विश्वास किसमें था? तो अहिंसा में, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में, 3 चीजों में विश्वास था। महावीर स्वामी का विश्वास लिख लेंगे, महावीर स्वामी का मत या विश्वास है ना, विश्वास, विश्वास किन किन क्षेत्रों में था लिख लेंगे, किसमें? अहिंसा, अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा को परबल देते थे, पुनर्जन्म पर, पुनर्जन्म पर, और एक क्या था? कर्मवाद पर, कर्म प्रधान कर्मवाद। ये 3 चीजों पर इनका बल था, जोड़ देते थे। चलिए उसके बाद हम बात करें कि जैन धर्म में पुनर्ज्ञान को क्या कहा जाता था? बसदी कहा जाता था, कैबल्य कहा जाता, सॉरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? ज्ञान को कहते थे क्या? कैबल्य, कैबल्य कहते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जैन मठों को क्या कहा जाता था? उसमें भी स्तूप होता था, यहां मठ होता था, लिख लेंगे जैन मठों को, जैन मठों को क्या कहते थे? तो वसदी कहा जाता था, वसदी, है ना। जैन मठों को क्या कहते थे? वसदी कहते थे। ये सब में पॉइंट लगा लेंगे आप। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको। प्रथम अनुयायी कौन? जामाली। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में। सबसे बड़ा केंद्र कहां? चंपानगरी। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। जैन महावीर स्वामी का विश्वास किसमें था? अहिंसा में, पुनर्जन्म में, कर्मवाद में। जैन धर्म के पुनर्ज्ञान को क्या कहते? पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। अजैन मठों को क्या कहते थे? बसदी कहते थे। गुड, चलिए इसको लिख लेंगे। अच्छा, मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर युग में अभी मैंने बताया आपको कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां? चंपानगरी। लेकिन मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र कहां था? तो मथुरा था। ठीक है, लिख लेंगे मथुरा। अच्छा, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख शासक कौन हुए? लिख लेंगे जैन धर्म को मानने वाले शासक, मानने वाले शासक लिख लेंगे। कौन कौन थे? तो लिखिएगा, चंदेल शासक थे, उदयन थे, है ना, लिखते चलिए, उदयन, उदयन थे। उसके बाद लिख लेंगे आप लोग बंद राजा थे, बंद राजा। फिर आप लोग लिख लेंगे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, लिख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद लिख लेंगे आप लोग खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, लिख लेंगे खारवेल। उसके बाद लिख लीजिएगा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। फिर लिख लीजिएगा चंदेल शासक। ये थे आपके जैन धर्म को मानने वाले महत्वपूर्ण शासक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, ये सबको, इन सभी का बहुत बहुत योगदान था जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने में। उसके बाद लिख लेंगे खजुराहो के, पूछता है क्वेश्चन कि खजुराहो के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? लिख लीजिए खजुराहो, खजुराहो के जैन मंदिर, मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया। लिख लीजिएगा चंदेल शासक ने बनवाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का उल्लेख कहां मिलता है? तो सांख्य दर्शन से। लिख लीजिएगा जैन धर्म, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का वर्णन कहां मिलता है? सांख्य दर्शन में। लिख लीजिएगा सांख्य दर्शन। ठीक है, यहां मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैन संगीतियां के बारे में। क्या इसको मिटा दे ताकि जो है उधर पूरा हो सके एक साथ? लिख लीजिएगा जैन संगीतियां। अब हेडिंग लगाइए
इसको मिटा दें साथियों, ठीक है, लिखिए क्या जी। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 बीसी में हुआ था, लिख लेंगे 300 बीसी में। कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, लिख लेंगे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र की अध्यक्षता, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरा जो जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, लिख लीजिएगा 512 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? बल्लभी, गुजरात, लिख लीजिएगा बल्लभी, कहां? गुजरात में। और वहां की अध्यक्षता किसने की थी बल्लभी गुजरात की? देवर्धि क्षमा श्रवण, लिख लीजिएगा देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद जब ये दो हो गए जैन संगीतियां, इसके बाद जो है आपका 12 वर्ष का बेहतरीन अकाल पड़ा, बहुत भारी अकाल पड़ा था आपके बिहार में, जहां पे बिहार बंगाल का एरिया था। तो वहां से कुछ ये जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कहां चले गए? भद्रबाहु आपके अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत की ओर चले गए, मोस्टली कहां पे? तमिलनाडु। जैन धर्म के शाखा या की शाखाएं, शाखाएं कौन सी है? तो श्वेतांबर है एक, लिख लीजिएगा, और दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर कौन थे? जब अकाल पड़ गई यहां पे, तो भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों को लेकर के, बहुत सारे हजारों शिष्यों को लेकर के कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए। जब 12 वर्ष के अकाल के बाद यहां लौट के आए, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों के विचारों में अंतर हो गया। और भद्रबाहु के जो आपके स्थूलभद्र के जो यहां रह गए थे, वो अपने पुराने संस्कृतियों को बरकरार रखे और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हुए, लिख लीजिएगा श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे। उसके बाद हम बात करें भद्रबाहु, लिख लीजिएगा दूसरा, जो अकाल पड़ गया उधर से, फिर जब लौट के आए 12 वर्षों के बाद, तब वो जो हो गए दिगंबर, दिगंबर। और ये नग्न रहते थे, लिख लीजिएगा ये नग्न रहते थे, ये किनके शिष्य थे? तो भद्रबाहु के थे, भद्रबाहु। और ये थे स्थूलभद्र के, लिख लीजिएगा स्थूलभद्र। तो साथियों, ये था जैन धर्म। थोड़ा वीडियो लॉन्ग गया है, लेकिन जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया आपको। जितने फैक्ट हो सकते थे आपके जैन धर्म से, टोटल का टोटल निचोड़ उठा करके दे दिएगा। इससे बाहर हमें नहीं लगता कि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।